तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज है हमारा चैप्टर 4 का बोनस सेशन और आज हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे एंड बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। और बेसिकली हमने जो जो भी देखा था उसका रिवीजन करेंगे। ओके, तो एक काम करता हूँ, फोल्डर के अंदर VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। जैसे ही करूँगा तो ये VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कर देता हूँ, ओके। इसको बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो मैंने सारा नोट्स में लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रिंग्स के बारे में, स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स को बनाते कैसे हैं, ठीक है। फिर हमने सिंगल कोट्स के साथ स्ट्रिंग्स को बनाया, फिर हमने डबल कोट्स के साथ बनाया, हमने ट्रिपल कोट्स के साथ स्ट्रिंग्स को बनाया। फिर हमने स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में देखा। स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, हमको पता है, ठीक है, हमको ये भी समझ में आ गया था। फिर हमने देखा था स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में, स्ट्रिंग को स्लाइस कैसे कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, हमने वो देखा। फिर हमने देखा था स्ट्रिंग स्लाइसिंग विद स्टेप्स, स्टेप्स के साथ स्ट्रिंग्स को स्लाइस करना, ठीक है। फिर len इस फंक्शन का यूज़ करके हमने क्या करा था, लेंथ को फाइंड किया था। जो स्ट्रिंग है, लेट्स से a नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ स्ट्रिंग रखी है, और उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है उसको फाइंड किसकी मदद से करते हैं, इसकी मदद से, ठीक है। फिर हमने कुछ एडवांस स्लाइसिंग देखी थी। एडवांस स्लाइसिंग बेसिकली नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी थी हमने। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, कैसे होती है, -1 से स्टार्ट होती है। फिर हमने नेगेटिव स्लाइसिंग भी देखी थी। फिर हमने इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी। हमने Geeks for Geeks की वेबसाइट पे भी गए थे और वहाँ से भी हमने कोड्स को देखा था, कैसे स्लाइस करना है, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी। फिर हमने देखा था स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में, काफ़ी सारे मेथड्स देख लिए थे और आपको रेफरेंसेस भी दे दिए थे, आप कहाँ से सीख सकते हो, और ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें भी देखी थी। और फिर था लास्ट वाला जो हमने मेन पॉइंट देखा था, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ये क्या होता है, स्ट्रिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से यहाँ पे काम करता हूँ, bonus.py नाम की फाइल बनाता हूँ, ओके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। इसके अंदर मैंने a नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने मैंगो को रखा हुआ है, ओके। मैंने मैंगो को रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, इस पर कुछ मेथड लगाता हूँ, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई सा c नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, a डॉट, या फिर मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, क्या करूँ, एक काम करते हैं, c नाम का वेरिएबल बना ही लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, a डॉट अपर मेथड लगा देता हूँ। मैं जैसे ही ये मेथड को लगाऊंगा और अब मैं इसको c को प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट कर दो c को, प्रिंट कर दो c को, ओके। कंट्रोल से सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंगो है ना, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, अपर केस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई। ए के अंदर लोअर केस में मैंगो लिखा हुआ है, मतलब है, इसको ओरिजिनल स्ट्रिंग को मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ चेंज हुआ ये वाली स्ट्रिंग में, c नाम के वेरिएबल के अंदर हमने क्या करा, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया अपर मेथड का यूज़ करके, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई। a नाम के वेरिएबल के अंदर मैंगो लोअर केस में रखा है, वैसा कि वैसा है। तो स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं किया जा सकता। लेट्स से ओके, सो इस वाले कॉन्सेप्ट को आगे चल के हम बहुत अच्छे से देखेंगे। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ये इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है, लिस्ट आर इम्यूटेबल जैसे कि हो। तो यहाँ मैंने bonus.py नाम की फाइल बनाई है, आप लोग भी बना लेना, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट्स से यहाँ पे a नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग्स को लिख देता हूँ। मैं सिंगल कोट्स के अंदर हेलो को लिख देता हूँ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ, b नाम का वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर हेलो को डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ, ओके, डबल कोट के अंदर। और एक c नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल कोट के अंदर लिखता हूँ, ओके। यहाँ मैं लेट से ऐसा ट्रिपल कोट लगा देता हूँ, ओके। यहाँ पे हेलो लिखता हूँ और ट्रिपल कोट को बंद कर देता हूँ, ओके। मैं जैसे ही इन तीनों को प्रिंट करवाऊंगा तीनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। मैं लेट से a को प्रिंट करवा लेता हूँ, फिर मैं b को प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट b। फिर मैं बोलूँगा दोस्त तुम एक काम करो, तुम किसको प्रिंट कर दो, तुम प्रिंट कर दो c को, ओके। मैं जैसे ही c को प्रिंट करवाता हूँ तो नो डाउट सी भी प्रिंट हो जाएगा। ये लो, कंट्रोल से सेव किया और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये तीनों चीज़ें प्रिंट हो गई, तीनों जगह हेलो 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 था तो वो प्रिंट हो गया। लेकिन हमने जो देखा था, सिंगल कोट्स के साथ भी स्ट्रिंग्स को बना सकते हैं, डबल कोट्स के साथ भी बना सकते हैं, ट्रिपल कोट्स के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन है ना, हम ट्रिपल कोट्स के साथ मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग्स को बना सकते हैं। लेट्स से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने सी नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर कुछ मैंने लिख दिया, मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग्स को लिख दी।
मैंने बोला हेलो बाबू, बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू। सॉरी, मैंने बोला हेलो बाबू भैया, ओके बाबू भैया, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया। नेक्स्ट लाइन में मैंने बोला कैसे हो, कैसे हो, ओके मैंने ऐसा कुछ बोल दिया। तो क्या हुआ, मैं जैसे ही अब सी को प्रिंट करवाता हूँ, मैं इन दोनों को कमेंट कर लेता हूँ, मैं इन दोनों को कमेंट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसको सी को प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही रखता हूँ तो ये हेलो बाबू भैया कैसे हो ऐसा प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मैं इसको डबल कोट्स के साथ बनाता, अगर मैं इसको डबल कोट्स के साथ ऐसा बनाता तो ये मेरे को बाहर से दरवाज़ा दिखा देती, ये बोलती क्या कर रहे हो भाई, आप डबल कोट्स के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते, आप मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग्स को नहीं बना सकते। ठीक है, लेट्स से मैं इसको फॉर एग्जांपल लेट्स से एक काम करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ और रन करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही इसको रन करवाने की कोशिश करूँगा तो ये देगा एरर, ये बोलेगा हे बालक तू नादान है, क्या बोलेगा, हे बालक तू नादान है, तू बिना मतलब के एरर का काम कर रहा है। ठीक है, और जैसे मैं रन करवाऊंगा और इसने एरर दे दिया, हम आपको सिंटेक्स एरर दे देंगे, उन्होंने क्या बोला, हम आपको ये सिंटेक्स एरर दे देंगे। तो उन्होंने बोल दिया सिंटेक्स एरर में अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, लाइन नंबर 4 पे एरर आ रहा है, देखो अपन ने गड़बड़ करी है, हमने क्या करा, डबल कोट्स के साथ स्टार्ट किया और मल्टीपल लाइन में हम स्ट्रिंग को बना रहे हैं, तो उसने गड़बड़ कर दी। हम सिंगल कोट्स के साथ भी करते तो भी गड़बड़ होती। लेट्स से ये मैंने सिंगल कोट्स के साथ लिया और सिंगल कोट को बंद किया और मैं मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, तो ये क्या हो, गड़बड़ है रे बाबा, क्या हो रहा है, ये गड़बड़ है बाबा। ये तो गड़बड़ है। ओके, क्या है, गड़बड़ है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और जैसे ही रन करूंगा, जैसे ही रन करूंगा तो ये आ गया सिंटेक्स एरर। ये क्यों आया सिंटेक्स एरर, क्योंकि मैं सिंगल कोट्स के साथ मल्टीपल स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा रहा हूँ। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, फिर हमने देखा था हम ट्रिपल कोट्स को कुछ ऐसे भी बना सकते थे, शायद ये मैंने बताया नहीं था। ट्रिपल कोट्स को हम ऐसे भी बना सकते थे, जैसे ट्रिपल कोट स्टार्ट किया मैंने और मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग बनी और ट्रिपल कोट बंद करे, यहाँ तक तो ठीक था। जैसे ही मैं इसको ये पुराने वाले को कट कर देता हूँ, यार क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं सी को प्रिंट कराऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर कोई आएगा नहीं, यहाँ पे कोई एरर आएगा नहीं। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये बोलेगा ठीक है भाई रन करवा देते हैं, हेलो बाबू भैया कैसे हो, मस्त है ना। तो ये रन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? है ना। तो ये प्रिंट हो गया। लेकिन हम कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट्स को, हो गए ऐसे भी कुछ हम लिख सकते हैं। जैसे ऐसा मैंने लिखा और ट्रिपल कोट्स को ऐसे बंद कर दिया, डबल कोट्स के साथ ट्रिपल कोट बनाकर ऐसा। ठीक है, ऐसे भी कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और रन करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 तरीके से हम बना पा रहे हैं स्ट्रिंग को। किस तरीके से, 4 तरीके से, सिंगल कोट्स के साथ, सिंगल कोट्स के साथ, सिंगल कोट्स के साथ बना पा रहे हैं, फिर हम डबल कोट्स के साथ बना पा रहे हैं, डबल कोट्स के साथ बना पा रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कोट्स के साथ भी बना पा रहे हैं, ट्रिपल कोट्स, ओके ट्रिपल कोट्स के साथ बना पा रहे हैं। ट्रिपल कोट्स के साथ कैसे, ट्रिपल कोट्स के साथ एक खासियत है, हम मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग्स को बना पाते हैं। ठीक है, तो हम ट्रिपल कोट्स के साथ कुछ ऐसे भी बना पा रहे हैं, ऐसा करके कुछ, है ना, ऐसे करके ट्रिपल कोट्स को, या फिर हम और लिख देता हूँ, या फिर हम क्या कर पा रहे हैं, ऐसे भी कुछ करवा पा रहे हैं। ठीक है, कैसे, ट्रिपल कोट्स के साथ ये सब ट्रिपल कोट ऑन किया और ये ट्रिपल कोट को बंद किया, ऐसे भी कुछ करवा पा रहे हैं। ओके, तो इनको सबको कमेंट कर देता हूँ, बिना मतलब एरर आएगा। ओके, तो इनको कमेंट कर देता हूँ, उसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो ऐसा हमने कुछ देखा था, इतना तो क्लियर है, इतनी सारी चीज़ें हमको क्लियर है, सबको कमेंट कर देता हूँ इधर से। ओके, अब हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें और देखेंगे। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में। हमने देखा था जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। इतना तो हमको पता है, हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, फिर हमने देखा था स्ट्रिंग स्लाइजिंग के बारे में, स्ट्रिंग्स को स्लाइस करना, स्ट्रिंग्स को हम कैसे स्लाइस करवा रहे थे। ठीक है, हम कुछ स्टार्टिंग पोजीशन देते थे, फिर हम एंडिंग पोजीशन दे देते, है ना, और स्ट्रिंग्स को स्लाइस करते थे। ठीक है, एक तरीके से हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है पहले वाले लेक्चर्स में, पहले वाले वीडियोस में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर वीडियो देख लो। ओके, फिर हमने देखा था स्ट्रिंग स्लाइसिंग विथ स्टेप्स, स्टेप्स के साथ स्ट्रिंग्स को स्लाइस करना। लेट्स से स्टेप्स मतलब कितना इंक्रीमेंट करना है, क्या करना है, तो वो स्टेप्स के साथ हमने देखा था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर जाकर वीडियो देख सकते हो आप पुराने वाले। ओके, फिर हमने देखा था लेंथ फाइंड करना, स्ट्रिंग्स की हम लेंथ को फाइंड करवा रहे थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सी स्ट्रिंग है। ओके, सो यहाँ पे मैं कोई सी स्ट्रिंग बना लेता हूँ, हेलो, ये नाम के वेरिएबल के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ,
क्या लिखूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। क्या लिखूँ, रमेश हेलो, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ओके, और मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ को फाइंड करना है। एक काम करता हूँ, रमेश को ही लिख देता हूँ। ओके, ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैं रमेश को लिख देता हूँ और मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट करवाता हूँ किसकी, लेंथ ऑफ ए। ओके, लेंथ ऑफ किसकी, ए की जो लेंथ है, ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो हमने स्ट्रिंग दी है उसकी लेंथ बता दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ प्रिंट को कि आप क्या प्रिंट कर दो, आप जो ए नाम का वेरिएबल है ना उसके अंदर जो स्ट्रिंग दी है उसकी लेंथ को प्रिंट करवा दो, है ना। तो हमें पता है लेंथ कितनी आएगी, लेंथ की जो काउंटिंग होगी 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। लेकिन जो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से होगी, हमको पता है, हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी। ओके, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये 6 आ जाएगा, नो डाउट, हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी, हमको सब कुछ पता है। ओके, हमने ये कुछ भी देखा था, स्ट्रिंग्स को लेंथ फाइंड करना देखा था स्ट्रिंग्स की। फिर हमने कुछ एडवांस स्लाइसिंग के बारे में देखा था। एडवांस स्लाइसिंग में लेट्स से काफ़ी सारी चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल नेगेटिव इंडेक्सिंग थी, नेगेटिव स्लाइसिंग थी। नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग की वजह से हमने बहुत सारी स्लाइस की थी। हमने रेफरेंसेस लिए थे गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट से, W3 स्कूल्स की वेबसाइट से, काफ़ी जगह से हमने रेफरेंसेस लिए थे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लो, और आप काफ़ी जगह से रेफरेंसेस लो, वहाँ से भी सीखने को मिलेगा। काफ़ी सारे वीडियोस देखो, काफ़ी सारे यूट्यूब से वीडियोस मिल जाएंगे, सब चीज़ देख लो यार, सब जगह से रेफरेंस लो, सब जगह से छेपो, सब जगह से कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है। फिर हमने देखा था स्ट्रिंग्स के काफ़ी सारे मेथड्स को देखा था, ठीक है। हमने क्या देखा था, स्ट्रिंग्स के काफ़ी सारे मेथड्स, उन मेथड्स की मदद से हम स्ट्रिंग्स पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा रहे थे। हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा रहे थे, किसकी मदद से, स्ट्रिंग मेथड्स की मदद से। ओके, हमने काफ़ी सारे स्ट्रिंग्स मेथड्स को देखा था। लेट्स से नोट्स के अंदर जाऊँगा तो मैंने अपने अपर्स को देखा था, लोअर मेथड को देखा था, ईज अपर को देखा था, ईज लोअर को देखा था, स्वैप केस को देखा था, कैपिटलाइज को देखा था, और भी काफ़ी सारे मेथड से हमने देखा था। हम काफ़ी सारे छेपने वाला काम भी किया था, हम काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे गए थे, वहाँ से छेप के लाते थे। फिर हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी यार। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो फिर जाकर वीडियो देखो, स्ट्रिंग मेथड्स वाला। ओके, सो वो वाली वीडियो भी आप देख लेना। ओके, फिर हमने काफ़ी सारी काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे गए थे, हमने छेपा था, काफ़ी जगह सीखा था हमने, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिला था, ठीक है। तो मैं अभी भी आपको बोलूँगा, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से भी देखकर आप रेफरेंसेस ले सकते हो, ठीक हो। छेपो यार, छेपो, कहीं से भी छेपो, बट यार समझो, ठीक है। और रेफरेंसेस लो, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह से रेफरेंसेस लो, लाइक गूगल से लो, सब जगह से लो, ठीक है। फिर हमने देखा था, हमने एक पॉइंट को देखा था, मैंने बताया था नहीं बताया था, बट हमने पहले सब जो स्ट्रिंग्स की जब डेफिनेशन लिखी थी उसमें ये पॉइंट लिखा था, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। ओके, ऐसा क्यों बोला था, लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग्स का मेथड लगाता हूँ ए नाम के वेरिएबल के अंदर। लेट्स से मैंने बोला ए नाम के वेरिएबल के अंदर रसगुल्ला है, ओके, रसगुल्ला है। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंट कर दो आप ए, है ना, इसको अपर केस में प्रिंट कर दो, ए डॉट अपर लगाऊंगा, अपर मेथड लगाऊंगा। जैसे ये मेथड लगाई, कंट्रोल से सेव किया, तो रसगुल्ला जो था वो अपर केस में कन्वर्ट होकर प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये रसगुल्ला अपर केस में प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं। मैंने बोला इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, वेरिएबल का नाम अपर दे देता हूँ, अपर अपर लेटर करके, अपर अंडरस्कोर लेटर करके एक वेरिएबल दे देता हूँ, लेटर करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर इसको मैं क्या करता हूँ, रसगुल्ला जो है इसके अपर केस को इसके अंदर अपर लेटर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अब हमको पता है, अब जब हम अपर लेटर को प्रिंट करवाएंगे, हम क्या करेंगे, अपर लेटर को जब प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट कर दो दोस्त, इसको प्रिंट कर दो, अपर अंडरस्कोर लेटर, ओके, इसको प्रिंट कर दो। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो नो डाउट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रसगुल्ला आ जाएगा अपर केस के अंदर। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं ए को प्रिंट करूँगा, अभी जैसे मैं ए को प्रिंट करवाता हूँ, तो ए चेंज नहीं होगा, ए की जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होगी बॉस। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो रसगुल्ला स्मॉल लेटर में ए के अंदर है, तो अभी भी ए किसको रेफर कर रहा है, ए स्मॉल लेटर में जो रसगुल्ला है इसको रेफर कर रहा है। ओके, सो ये रसगुल्ला वैसा की वैसा आ जाएगा। क्या आएगा, रसगुल्ला वैसा की वैसा आ जाएगा। ये वाला ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है ये चेंज नहीं हुई, ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी चेंज नहीं हुई। क्या बात समझ में आई? सो हमें पता चला कि ए के अंदर जो मैंने स्मॉल लेटर के अंदर रसगुल्ला लिखा है, ठीक है, ए के अंदर मैंने असाइन किया है जो स्मॉल लेटर में रसगुल्ला, वो चेंज नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करवा रहा हूँ तो ये स्मॉल लेटर वाला प्रिंट हो रहा है, मतलब क्या,
ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं किया जा सकता, ओरिजिनल स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेट्स से काफ़ी सारी हमने मेथड्स को देखा था, अपर मेथड हो गई, तो यहाँ पे जितनी भी मेथड लगूंगा ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। ओके, ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। हमने क्या करा, एक अल्टरनेटिव हमने दूसरा वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने अपर 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 केस में प्रिंट करवाया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ओके, फिर मैं कुछ ऐसा भी नहीं कर सकता, लेट्स से मैंने बोला ए नाम का जो वेरिएबल है ना, उसका 0 इंडेक्स दे दो। पहले मैं इसको 0 इंडेक्स प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं इसका 0 इंडेक्स प्रिंट करवाऊंगा। एक काम करो दोस्त, प्रिंट नाम का फंक्शन, तुम एक काम करो, तुम ए है ना उसका 0 इंडेक्स प्रिंट करवा दो। तो सबको पता है, सब प्रैक्टिस करके आए हैं, सबको पता है क्या प्रिंट होगा, आर प्रिंट हो जाएगा, सबको पता है। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आर प्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना हमको पता था। लेकिन लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, मैं अगर इसको बोलता हूँ कि आप आर को रिप्लेस करके, आप क्या करो, आर को रिप्लेस करके जो 0 इंडेक्स पे है इसको रिप्लेस करके ओ कर दो। क्या करो, ओ कर दो, ओ नहीं या फिर पी दे देता हूँ, ऐसा कुछ कर दो। ओके, अब मैं जैसे ही प्रिंट करवा, या फिर मैं क्या करता हूँ, हाँ प्रिंट करवाता हूँ ए को जैसे ही प्रिंट करवाता हूँ ए को, तो क्या होगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी बॉस, ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। लेट्स से जैसे ही मैं इसको रन करवाता हूँ तो एरर आ गया। क्या हुआ, एरर आ गया। ये बोल रहा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप ऐसे असाइन नहीं कर सकते, ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप कुछ रिप्लेस मेथड का यूज करके कुछ कर सकते हो। जैसे मैं लगाता हूँ ए डॉट रिप्लेस, ओके, रिप्लेस, हमने रिप्लेस मेथड को देखा था। रिप्लेस मेथड होती थी, वो क्या लेती थी, कुछ आर्ग्यूमेंट लेती थी, किसको किससे रिप्लेस करना चाहते हो। लेट्स से मेरे आर को रिप्लेस करना चाहता हूँ, किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किससे, पी से। ओके, पी से रिप्लेस करना चाहता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, या फिर इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। ओके, इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट कर दो डॉट रिप्लेस। ओके, जैसे इसको प्रिंट करवाता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करवाता हूँ, जैसे इसमें इसको रन करवाऊंगा तो ये आ गया। देखो क्या आया, आर जो है वो पी से रिप्लेस हो गया। तो ये क्या हुआ, पास गुल्ला हो गया, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, आर जो है वो पी से रिप्लेस हो गया। ओके, जो आर था रसगुल्ले का वो पी आ गया उसकी जगह, यहाँ रिप्लेस हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, जो ए के अंदर रसगुल्ला रखा है ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होगी। मैं लेट से यहाँ बाद में ए को प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ए को प्रिंट करवा लेता हूँ, कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, और मैंने जैसे ही रन किया तो रसगुल्ला प्रिंट हो जाएगा। ये रसगुल्ला यहाँ पे नीचे प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ए के अंदर रसगुल्ला असाइन है, तो ए के अंदर रसगुल्ला ही रहेगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? रमेश बोल रहा है आ गई बात समझ। ठीक है, इतना भी हमको क्लियर है, इतना भी हमको क्लियर है। फिर हमने काफ़ी सारे स्ट्रिंग्स के मेथड देखे थे बॉस, हमने काफ़ी सारे स्ट्रिंग्स के मेथड देखे थे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। एक काम करते, थोड़ा कुछ इनपुट फंक्शन के साथ भी मेथड्स का यूज़ कर लेते हैं। हमने किया नहीं था या फिर किया था मुझे याद नहीं है, ठीक है, ठीक से, पर ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं इनपुट। एक काम करो दोस्त, इनपुट को बोलते हैं, काम करो दोस्त, एक काम करते हैं, पहले एक नेम नाम का वेरिएबल लेते हैं। नेम नाम का वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर यूज़र को बोलते हैं कि आप अपना नाम डालो। ओके, तो इनपुट फंक्शन को बोलेंगे इनपुट दोस्त तुम एक काम करो, यूज़र को बोलो इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम बोल दो, नेम। अब जैसे ही यूज़र जो नेम देगा वो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, नो डाउट, हमको इतना भी क्लियर है। अब मैं जैसे इसको प्रिंट करवाता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ, ओके, प्रिंट करवाता हूँ नेम, तो ये नेम क्या हुआ, प्रिंट हो जाएगा। कहाँ प्रिंट होगा, ये लो, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, इंटर योर नेम, लेट्स से मैंने रमेश डाल दिया, जैसे मैंने रमेश डाला तो रमेश प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ओके, इतना तो हमको क्लियर था, इतना हमको क्लियर था। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड लगाएंगे। जो रमेश आ रहा है, जो भी यूज़र जो नेम देगा वो कैपिटल में भी दे सकता है, जो यूज़र नेम देगा कैपिटल में भी दे सकता है, पर हमको तो स्मॉल में ही चाहिए। किसमें चाहिए, स्मॉल में ही चाहिए, हमको कैपिटल में नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर सोचो एक काम करो, रुको अभी स्मॉल नहीं, अब एक काम करो, जो भी यूज़र नेम दे, ठीक है, लेट्स से नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी नेम आए वो काय में आए, अपर में आए, अपर केस में आए। तो क्या कर सकते हो, लेट्स से कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल एस से सेव किया, और मैंने रन किया, रन किया। अब यहाँ पे इंटर योर नेम बोल रहा है, तो यूज़र थोड़ी ना कैपिटल में देगा हर बार, यूज़र ऐसा थोड़ी देगा रमेश, रमेश कैपिटल में देगा रमेश,
ऐसा डाल के, कैपिटल में थोड़ी ना देगा बार बार। तो हम क्या करते हैं, यूज़र कभी स्मॉल में दे, लेट्स से यहाँ पे यूज़र ने बोला इंटर योर नेम, अब यूज़र ने कुछ ऐसा काम किया, आर को कैपिटल कर दिया, बाकी सबको स्मॉल कर दिया, रमेश ऐसा कर दिया। ओके, जैसे इंटर हुआ तो रमेश ऐसा कुछ प्रिंट हो गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि यूज़र कुछ भी दे, स्मॉल में दे या फिर ऐसा कुछ टाइटल दे, पर हमारा जो लेटर है, जो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जाए, जो भी डेटा जाए, लेट्स से यूज़र ने दिया ऐसा कुछ, यूज़र ने दिया राजू, ओके राजू, लेकिन जो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो राजू स्टोर हो वो कुछ ऐसा रहो, राजू अपर केस में स्टोर हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट अपर मेथड का यूज़ कर लेंगे, डॉट अपर, ठीक है। अपर मेथड का जैसे ही मैं यूज़ करूँगा तो अब क्या होगा, जो यूज़र नेम देगा, जो भी नेम देगा, लेट्स से रमेश दिया, तो रमेश क्या होगा, जो इनपुट फंक्शन का वेरिएबल है ना, इसके अंदर रमेश जो है ना कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा, कैपिटल में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम उसको प्रिंट करवा लेंगे। कंट्रोल इससे मैंने सेव किया और मैंने जैसे ही रन किया, मैं जैसे ही रन करता हूँ इसको, तो इंटर योर नेम बोल रहा है। तो मैंने बोला रमेश, रमेश देखना, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल लेटर में दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल लेटर में दे रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये रमेश कैपिटल में प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मैंने रमेश ऐसा दिया, मैंने क्या दिया, रमेश ऐसा दिया स्मॉल में, रमेश हमने स्मॉल भी दिया। अब हमने लगा दिया डॉट अपर मेथड, यूज़र कुछ भी दे, स्मॉल में दे, कुछ भी दे, लेकिन है ना तुम ना क्या करना, जो भी देगा, लेट्स से मैंने ये रमेश दिया स्मॉल में, तो तुम क्या करना, अपर मेथड की मदद से इसको अपर केस में कन्वर्ट करके नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना। तो ये नेम नाम का वेरिएबल ऐसा था, समझ लो यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल था, उसके अंदर कुछ डेटा ऐसा रखा गया, ऐसा कुछ स्ट्रिंग में रखा गया, रमेश, ओके ऐसा कुछ रखा गया, ओके। फिर मैं जैसे ही मैं नेम को प्रिंट करवाता था, इसको कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, जैसे ही मैं नेम को प्रिंट करवा देता हूँ तो रमेश ऐसा प्रिंट हो जाता था, ठीक है, कैपिटल में प्रिंट हो गया। लेट्स से मैं नेम नाम के एक बार वापस रन करवा लेता हूँ फाइल को, हमारे प्रोग्राम को फिर से रन करवा लेता हूँ। जैसे मेरे बोल रहा है रमेश, तो मैं रौनक दे देता हूँ, रौनक, जैसे इंटर करूँगा तो रौनक कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा, रौनक क्या होगा, कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना, एंड आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड जो आने वाला वीडियो है, मतलब आज चैप्टर 4 ख़त्म हो जाएगा, जो आने वाला चैप्टर 5 है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा भाई, मज़ा आने वाला है चैप्टर 5 में। तो मैं चाहूँगा कि चैप्टर 5 को स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी है, क्या क्या सीखा है भाई, उनको सीख लो, और जहाँ से भी छेपना है छेप लो और अच्छे से सीख जाओ, ठीक है। फिर हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 में, तब तक के लिए राधे राधे।